दोस्तों Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max की कंपैरिजन तो आप लोगों को याद ही होगी, जहां पर दोस्तों कैमरा को अपग्रेड करके सिर्फ मैक्स का टाइटल दे दिया गया था Redmi Note 10 Pro Max को। उसी तरह से दोस्तों कुछ हद तक नथिंग भी कर रहा है, जहां पर नथिंग फोन 3a Pro को कैमरा अपग्रेड करके प्रो का टाइटल दिया जा रहा है और 5000 रुपीज़ उस फ़ोन के एक्स्ट्रा है। मैंने दोस्तों क्यों नथिंग फ़ोन 3a को परचेस किया था, 3a प्रो को मैंने परचेस क्यों नहीं किया, क्या आप लोगों को वो फ़ोन लेना चाहिए, किन यूजर्स को उस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एंडिंग को वीडियो तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगर दोस्तों प्राइसिंग की बात करें तो विदाउट एनी कार्ड डिस्काउंट्स नथिंग फोन 3a की प्राइस है 25,000 रुपीज़ और जो नथिंग फोन 3a प्रो की प्राइस है वो 30,000 रुपीज़ है फॉर द बेस वेरिएंट। और किसी भी वेरिएंट में दोस्तों हमें UFS 2.2 का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो 5,000 का दोस्तों डिफरेंस दोनों ही फोन्स में हमें मिल रहा है। तो क्या दोस्तों ये 5,000 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा नथिंग ले रहा है या फिर आप जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, क्या आप लोगों को पे करना चाहिए, और 5,000 जो एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं उनमें क्या क्या चीज़ें नथिंग ऐड कर सकता था ऑन दी नथिंग फोन 3a प्रो, जो कि उसे सच में प्रो का टाइटल देती। तो अगर दोस्तों दोनों फोन्स के बीच में मोटा मोटी क्या डिफरेंस हमें मिलता अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे पहले दोस्तों डिजाइन थोड़ा बहुत नथिंग ने चेंज किया है। नथिंग फोन 3a में हमें सर्कुलर डिजाइन मिलता है बिकॉज उसमें पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस हमें मिलता है, तो इसलिए वो सर्कुलर डिजाइन थोड़ा डिजाइन अलग है। तो डिजाइन एक पहला नंबर चीज है जो नथिंग ने चेंज किया। सेकेंड नंबर चीज दोस्तों, एंड दी ओनली थिंग दैट नथिंग चेंज्ड, वो है कैमरा सेटअप भी मैं नहीं कहूंगा, एक कैमरा सिर्फ चेंज किया है। जो दोस्तों टेलीफोटो लेंस हमें 2x टेलीफोटो लेंस नथिंग फोन 3a में मिलता है 50 मेगापिक्सल का, उसको ही दोस्तों नथिंग फोन 3a प्रो में चेंज किया गया है। उसमें हमें एक पेरिस्कोप लेंस मिलता है विद 3x ऑप्टिकल जूम, और बाकी दोनों कैमरास दोनों ही फोन्स में सिमिलर है। और जो फ्रंट कैमरा है दोस्तों वो नथिंग फोन 3a में हमें 32 मेगापिक्सल का मिलता है और 3a प्रो में 50 मेगापिक्सल्स का मिलता है। इसके अलावा दोस्तों डिज़ाइन और कैमरा लेंस के अलावा बाकी सभी चीज़ें दोस्तों दोनों ही फ़ोन्स में हूबहू सेम है, मतलब कि डिस्प्ले भी सेम है, प्रोसेसर भी सेम है, UFS जो स्टोरेज टाइप है वो भी सेम है, बैटरी तक सेम है। दोनों ही फोन्स में हमें चार्जर बॉक्स में नहीं मिलता है। तो दोनों ही फोन्स दोस्तों बिल्कुल हूबहू सिमिलर है अदर देन दी कैमरा, वो भी दोस्तों एक कैमरा, बाकी सब कैमरा सेम है। बैक साइड में जो 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है वो नथिंग फोन 3a प्रो में पेरिस्कोप लेंस हो जाता है विद 3x ऑप्टिकल जूम, और फ्रंट कैमरा दोस्तों हमें 32 मेगापिक्सल के बदले 50 मेगापिक्सल का मिलता है, जो कि एक अपग्रेड है। लेकिन क्या दोस्तों ये इतना ज़्यादा अपग्रेड है कि आप 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करें फॉर दी नथिंग फोन 3a प्रो? तो मेरे ख्याल से दोस्तों मुझे ये ज़्यादा एक अच्छा अपग्रेड नहीं लग रहा है, और मुझे अगर एक अच्छा अपग्रेड लगता तो मैं उस फ़ोन को ही परचेस करता रिव्यू करने के लिए। लेकिन मुझे दोस्तों पर्सनली एज कम्पेयर टू नथिंग फोन 3a प्रो, नथिंग फोन 3a ज़्यादा सेंस बनाता हुआ नजर आ रहा है, ज़्यादा इसमें मुझे वैल्यू फॉर मनी दिख रहा है। क्योंकि आप दोस्तों जो 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसमें आपको एक्स्ट्रा कैमरा, सिर्फ एक कैमरा है दोस्तों। पेरिस्कोप लेंस आपको भी पता है आप कितना यूज़ करेंगे, मुझे भी पता है आप लोग कितना, हम लोग कितना यूज़ करते हैं पेरिस्कोप लेंस। हाँ, पोर्ट्रेट में आप कहेंगे कि पोर्ट्रेट शॉट्स थोड़े बेटर आ सकते हैं, लेकिन हमें भी पता है दोस्तों 100 में से 90 बार बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ मेन कैमरा ही यूज़ करने वाले हैं। पेरिस्कोप लेंस उतना 1-2 दिन यूज़ करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। तो ये एक अच्छा अपग्रेड मुझे नहीं लगा। और फ्रंट कैमरा, हाँ फ्रंट कैमरा मैं कहूँगा कि ये यूज़फुल अपग्रेड किया है इन लोगों ने, लेकिन इतना भी यूज़फुल नहीं कि आप 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन एक बात मैं कहूँगा दोस्तों कि अगर आपको लेने का मन है नथिंग फोन 3a प्रो, मतलब आपको एक्स्ट्रा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं, 5,000 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं, तब मैं कहूँगा कि आप नथिंग फोन 3a प्रो को ले सकते ओवर दी नथिंग फोन 3a। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत हमें कैमरा उसमें अच्छा मिल जाता है, और जो कैमरा मॉड्यूल है वो चेंज है और डिज़ाइन थोड़ा बहुत चेंज किया है। तो हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं, एक्स्ट्रा पैसे आप खर्च कर सकते हैं, तो सिर्फ उस पेरिस्कोप लेंस के लिए और सेल्फी कैमरा के लिए आप वो 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से आपको देना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको लेने का मन है तो आप ज़रूर से नथिंग फोन 3a प्रो को ले सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें दोस्तों नथिंग एक्स्ट्रा ऐड कर सकता था जो कि उसे सच में एक प्रो डिवाइस बनाती। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, हमें नथिंग फोन 3a और 3a प्रो दोनों में एक फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है। तो वो लोग ऐसा कर सकते थे कि नथिंग फोन 3a प्रो में 1.5K रेजोल्यूशन का डिस्प्ले दे देते, तो वो एक बेटर चीज़ होती। उसमें थोड़ा ये लोग बेजल्स को कम करते हैं, तो वो एक बेटर चीज़ होती। उसके बाद वो लोग क्या कर सकते थे कि डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दे सकते थे, वो एक बेटर चीज़ होती। या फिर चार्जर इंक्लूड कर सकते थे, या फिर चार्जिंग स्पीड को बढ़ा सकते थे,
या फिर उसके बाद अगर दूसरी चीज़ों की बात करें, मेन कैमरा को लोग चेंज कर सकते थे। मेन कैमरा दोनों ही फोन्स का सिमिलर है, जो मेन लेंस है, लेकिन उससे थोड़ा चेंज कर सकते थे। तो कुछ ऐसी चीज़ें दोस्तों नथिंग फ़ोन 3A प्रो में ऐड कर सकता था, जो कि उसे सच में एक प्रो डिवाइस बनाती। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों नथिंग फ़ोन 3A ज़्यादा सेंस बनाता है एज कम्पेयर टू नथिंग फ़ोन 3A प्रो। नहीं तो मैं भी उस फोन को ही लेकर रिव्यू करता। मैंने भी सोचा था कि नथिंग फ़ोन 3A प्रो को परचेस करूं, लेकिन जब मैंने डिफरेंसेस देखे दोस्तों, डिफरेंसेस सिर्फ एक कैमरा लेंस ऑन द बैक साइड और एक कैमरा लेंस ऑन द फ्रंट साइड के अलावा बाकी मुझे कोई भी डिफरेंस नोटिस नहीं हुआ है। क्योंकि दोस्तों वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अभी मैं जेंशिंग इम्पैक्ट ही डाउनलोड कर रहा था ऑन दी नथिंग फ़ोन 3A, ताकि मैं इसे रिव्यू कर सकूं। तो कंक्लूजन में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप पेरिस्कोप लेंस बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब आप सिर्फ पेरिस्कोप लेंस के लिए एक फ़ोन लेना चाहते हैं, तो आप 5000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके नथिंग फ़ोन 3A परचेस करिएगा, 3A प्रो परचेस करिएगा। लेकिन उसके अलावा दोस्तों अगर आप मेन कैमरा की बात करें, मेन कैमरा तो दोनों फोन्स का सिमिलर ही है, तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि 3A आप परचेस करें ओवर दी 3A प्रो। और मैंने क्यों नथिंग फ़ोन 3A प्रो को परचेस नहीं किया है, क्योंकि दोस्तों वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी है। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगली वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम।